हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के 2024 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सीडीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ट्रिग्नोमेट्री 2024 का सेकंड पेपर। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है जिसको आप कह सकते हो कि डायरेक्ट वैल्यू वगैरह पुट करके हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर पेपर में नहीं निकालेंगे। जब भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन आए आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो 8 साइन थीटा है माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। मुझे चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे इसको बिल्कुल बेसिक से परफेक्ट स्क्वायर इसका बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा सुनो, गौर से सुनो। अगर आपको कभी बोला जाए कि इसके अंदर क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसके अंदर क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मेरा तरीका क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर कर दो। तो 6 का हाफ करेंगे 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 जोड़ दो, 9 घटा दो। तो जो ये 9 ऐड किया होता है ना, ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाता है इस तरीके से। समझ गए होंगे बात। सेम यही काम हमने यहां पर करना है, कुछ ऐड करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो देखो हमारे पास है 8 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करता हूं मैं, पहले तो -4 को कॉमन ले लेता हूं ताकि ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अब x की जगह देखो यहां पर साइन थीटा है और x का कोफिशिएंट है -2, तो उसका हाफ करके स्क्वायर कर दो। तो -2 का जब आप हाफ करके स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। तो इसलिए आपको 1 ऐड करना है और आपको 1 ही सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो आपने 1 ऐड किया होएगा ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा। तो ये किसका बनेगा, साइन थीटा, बीच में साइन माइनस का है और यहां 1 का है, इस पूरे का होल स्क्वायर, और यहां आपके पास पड़ा है -1। कुछ इस तरीके से ये होल स्क्वायर बन गया। इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरे के साथ, तो माइनस का 4 साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर +4 हो जाएगा। मुझे इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो होल स्क्वायर है जो ये माइनस कर रहा है आपके आंसर को छोटा बना रहा है वो छोटे से छोटा हो। अब ये होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू मुझे पता है 0 होती है, और वो 0 कब होएगी, जब साइन थीटा 1 हो गया। तो जब ये होल स्क्वायर 0 होएगा तब मुझे इस क्वेश्चन का मैक्सिमम आंसर 4 मिलेगा। अगर ये साइन थीटा को मैं 90 ना रखता, होल स्क्वायर को 0 ना करता, तो 4 में से कुछ माइनस हो जाता, तो मुझे आंसर मैक्सिमम ना मिलता। तो यहां पर मुझे इस कंसेप्ट को इस जगह पर पहुंचकर देखकर पता लगा कि होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला 0 कब होएगा, जब साइन थीटा 1 बने। इसका मतलब पक्का जब थीटा को मैं 90 डिग्री पुट करूंगा ना, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर 4 मिलेगा, जो कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर इसी चीज को और बारीकी से आगे मैं लेके जाऊं तो आप लोग यहां पर देख सकते हो। देखो मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं इसको। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखो उसने कुछ नहीं बोला थीटा क्या लेना है, थीटा 0 से 90 लेना है या फिर ऐसा कुछ नहीं बोला, तो मुझे साइन थीटा की सारी वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। साइन थीटा जो भी हो सकता है, तो साइन की वैल्यू मैं जानता हूं -1 से 1 होती है। फिर वो साइन थीटा में से एक कम करने को बोलता है, तो हर एक साइड एक एक कम कर दो।
ये लो, फिर वो इस पूरे का होल स्क्वायर करने को बोलता है। और जब आप इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो देख लो, आप गौर से देखो इस चीज को कि -2 से लेकर 0 तक की वैल्यू है, -2, -1, 0। और जब आप उनका स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा। मतलब इसका अगर होल स्क्वायर करोगे ना तो आपका आंसर 0 से लेकर कहाँ तक मिलेगा, 4 तक मिलेगा। शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे कि -2 से लेकर 0 के बीच में कोई भी वैल्यू हो उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 से लेकर 4 के बीच मिलेगा। फिर मुझे इसको -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इन सभी को -4 से आप मल्टीप्लाई कर दो। इस सभी को आप -4 से मल्टीप्लाई कर दो। एक सेकंड, होल स्क्वायर किया था, ठीक बात है। मैंने सबसे पहले माइनस किया, एक एक मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, मुझे साइन थीटा -1 चाहिए था, होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। -4 से आप सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लगना चाहिए कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो जैसे इसको मैंने -4 से गुणा किया, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब इस पूरे की वैल्यू -16 से लेकर 0 के बीच रहेगी। अब मुझे इसके अंदर 4 ऐड करना है, तो हर एक केस में 4 ऐड कर दो। तो 4, इसमें 4 ऐड करोगे तो इसके आगे +4 लगा देना, और इसमें जब 4 ऐड करोगे तो ये आपके पास माइनस का 12 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई। तो -12 आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू है, और 4 आपके पास इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल सही बेसिक कंसेप्ट इसका ये होगा जो मैंने अब आपको करवाया। लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर यहां से बता सकते थे, लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले डायरेक्ट क्वेश्चन में देखकर थीटा को 90 पुट करना या थीटा को 0 पुट करना या 30 पुट करना, वो गलत बात है। और डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर वैल्यू पुट कभी मत करना, मैक्सिमम मिनिमम वाले में सोल्व करके ही करना। तो ये पहला क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये नकली क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। अल्फा और बीटा की जगह पर अगर आप 45 रखते हो तो आपको ये मिलेगा 1 + 1 का होल स्क्वायर +1 - 1 का होल स्क्वायर 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अल्फा और बीटा को 45 रखने पर 4 आंसर मिले? बी ऑप्शन आंसर आ गया। मैंने अल्फा और बीटा दोनों को 45 डिग्री पुट किया। ऐसे कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका क्या होगा? बेसिक भी कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, होल स्क्वायर ओपन कर दो बस। तो दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 + tan² अल्फा इंटू tan² बीटा हो जाएगा, प्लस tan² अल्फा प्लस tan² बीटा। इसकी 2ab वाली टर्म होएगी प्लस का 2 tan अल्फा कोट tan अल्फा tan बीटा, और इसकी 2ab वाली टर्म होएगी माइनस का 2 tan अल्फा tan बीटा। और ये 2ab वाली टर्म्स जो है ना, ये दोनों की कट जाएगी। ठीक बात है। पीछे जो बचेगा 1 प्लस ये tan² अल्फा को मैंने पहले लिख लिया, प्लस ये tan² बीटा हो गया, और जो ये मल्टीप्लाई वाला था ये मैंने बिल्कुल लास्ट में रख लिया। कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। ये 1 + tan² अल्फा है, यहां tan² बीटा कॉमन ले लो, तो पीछे ये भी बचेगा 1 + tan² अल्फा। और दोनों में से जब 1 + tan² अल्फा कॉमन लोगे तो पीछे आपके पास बचेगा 1 + tan² बीटा। और आप जानते हैं 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा, sec² अल्फा इंटू sec² बीटा। दूसरा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, वैल्यू पुट करके तो बिल्कुल भी नकली क्वेश्चन था। दूसरे के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन कहता है tan 650 माइनस कोट 50 क्या पॉजिटिव होता है? तो मैं आपको बता दूं कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 40 डिग्री होता है, तो कोट 50 डिग्री को आप tan 40 डिग्री बोल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा, tan 50 माइनस tan 40 क्या ये पॉजिटिव होता है? आपको ये चेक करना है। तो tan के अंदर भी जैसे जैसे एंगल बढ़ता है tan की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। tan 50 बड़ा होगा, tan 40 छोटा होगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दूसरा स्टेटमेंट, tan 25 को मैं या फिर कोट 25 को लिख लेते चलो,
कोट 25 को tan 65 लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से, माइनस tan 24, tan 25, ये कह रहा है नेगेटिव है। तो अभी बात वही हमने बोली कि tan के अंदर जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू बढ़ती जाती है, तो ये तो बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव आना चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। आपका आंसर इस क्वेश्चन का ओनली 1 आएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ये भी आपके लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहेगा। tan की वैल्यू √3 कब होती है? ये बात आप जानते हैं 60 डिग्री पे होती है। tan की वैल्यू √3 होती है 60 पे। tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? जब अंदर वाला एंगल 30 डिग्री बने। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री आ गया, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अल्फा को 45 डिग्री रख पुट कर दोगे तो बीटा की वैल्यू आपके पास 15 डिग्री आ जाएगी। अल्फा की जगह 45 रख देना, बीटा आपके पास 15 आ जाएगा। आपसे पूछा गया tan अल्फा, अल्फा 45 था, इंटू कोट 2 बीटा, बीटा 15 है उसका डबल कोट 30 डिग्री, तो tan 45 1 होता है, कोट 30 √3 होता है, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। ये बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन बोला जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं 5 की ओर चलता हूँ, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन। थीटा की वैल्यू अगर आप 45 डिग्री पुट कर देंगे तो आपके पास सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देख लो आंसर क्या आ रहा है, 1/4 इंटू 4, आंसर 1 आ रहा है। थीटा की जगह 45 रखा, आंसर 1 आ गया। इसका बेसिक भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने 1/कोस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख दिया 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ गया, ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को आप जानते हैं 1 होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोस स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी 64 की पावर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 की पावर में कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इक्वल टू 16 दिया है, और मुझे tan की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर मान लो मैं पेपर के अंदर बैठा हूँ और अब मुझे सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दिखता है, तो मुझे पता है कि tan और कोट की वैल्यू के अंदर ना tan 30 हो चाहे 60 डिग्री हो, √3 वगैरह आते होते हैं। √3 मेरे क्वेश्चन में कहीं दिख नहीं रहा। अब 45 डिग्री अगर मैं पुट करके देखूंगा तो tan 45 और कोट 45 2 आएगा। 45 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो मेरे दिमाग में सबसे सबसे पहले इस क्वेश्चन में एंगल पुट करना ही आएगा। तो मैं थीटा की जगह पर जब मैं 45 डिग्री पुट करता हूँ तो साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होएगा, यहाँ पर भी 8 होएगा, 8 + 8 16 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब थीटा पक्का 45 डिग्री है, मतलब थीटा पक्का 45 डिग्री है। तो tan 45 प्लस कोट 45, आपका आंसर इसका टोटल 2 हो जाएगा। ये तो है डायरेक्ट आपने वैल्यू थोड़ा सा दिमाग में सोच के इस क्वेश्चन को करना। बेसिक क्या है, अपने बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो 64 साइन स्क्वायर थीटा है 64 की पावर में, कोस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख लिया 64 की पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं बिल्कुल इसको बेसिक से क्वाड्रेटिक से सोल्व कर रहा हूँ। तो 64 की पावर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 अपॉन में 64 की पावर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 16। 64 की पावर साइन स्क्वायर थीटा को मैं x मान रहा हूं, तो ये बन गया x प्लस 64/x इक्वल टू 16। एलसीएम वगैरह लेकर आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देखो। आप एलसीएम लेने के बाद आप देखोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, और फिर आप ये देखोगे तो x - 8 का होल स्क्वायर, और यहां से आप देख सकते हो x की वैल्यू 8 आ रही है, और x मैंने किसको बोला है, 64 की पावर साइन स्क्वायर थीटा को। अब 64 को मैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। इधर 8 की पावर 1 पड़ी है, पावर्स को कंपेयर कर दो, तो 1 इक्वल टू हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया, तो साइन थीटा बराबर 1/√2 हो गया।
तो आप यहां से कह सकते हो कि थीटा की वैल्यू आपकी 45 आएगी। और ये थीटा की वैल्यू 45 जब आप अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करोगे तो tan 45 प्लस cot 45 आपको 2 मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैंने आपको इसका बेसिक भी बता दिया है और पेपर में किस तरीके से अप्रोच करना था मैंने आपको वो भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूँ। बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अगर कभी भी आपको दिखे, अगर कभी भी आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दिखे या कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दिखे तो 100% हमने यही काम करना होता है कि अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अगर m है ना तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा पक्का क्या होगा 1/m होगा। ये बात मुझे किसने सिखाई है? ये बात मुझे इस फॉर्मूले ने सिखाई है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा मुझे पता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो आप देखोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1। इन दोनों में से किसी को भी एक को उठाकर 1 के अपॉन में लेके आओगे तो आप देखोगे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो 2 कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा m प्लस 1/m। और मुझे तो कोसेक चाहिए और जब कोसेक चाहिए तो 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 ऑफ m प्लस 1/m। सेम इसी तरीके से सेक और टेन की भी यही बात होती है, सेम बिल्कुल इसी तरीके से। बिल्कुल आप देखो कहीं पर माइनस का साइन नहीं आया। ठीक है, तो आंसर आपको देखते ही पता लगने लग गया होगा अब तो कि आंसर तो पक्का ये ऑप्शन आएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर n है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/n होएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो 2 सेक थीटा बराबर n प्लस 1/n होगा। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है हाफ ऑफ n प्लस 1/n। इन दोनों को ऐड कर लो और आप देख सकते हैं कोसेक प्लस सेक की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, ए ऑप्शन आ रहा है। आसान क्वेश्चन बोला जाएगा क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलता हूँ। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उसने बोला P एंड Q आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। मुझे बोला गया है इस इक्वेशन के रूट जो है ना P और Q है। अगर इस इक्वेशन के रूट P और Q है तो मैं जानता हूँ रूट का सम जो होता है माइनस b/a होता है और रूट का प्रोडक्ट जो होता है वो c/a होता है। कुछ ऐसी बात होगी। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट का प्रोडक्ट c/a होता है, दोनों रूट का सम होता है माइनस का b/a। मुझे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर चाहिए और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अलजेब्रा मुझे सिखाती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ना वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अलजेब्रा मुझे ये बात सिखाती है। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। p प्लस क्यू की जगह पर जब मैं साइन स्क्वायर थीटा रखूंगा तो साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा। 2pq की जगह जब माइनस का मैं कोस स्क्वायर थीटा रखूंगा तो ये प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन हो गया जो हमारा अब हमारी आज की इस क्लास के अंदर जो पहला पहला क्वेश्चन था, ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। देखो मिनिमम वैल्यू की बात की गई है तो मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था पहले पहले क्वेश्चन के अंदर। इसमें 1 ऐड कर दो, सॉरी माफ करना, 1 ऐड करने से पहले ये साइन है तो ये कोस है, दोनों को सेम में तो कन्वर्ट करो, पहले दोनों को साइन साइन में कन्वर्ट करो या कोस कोस में कन्वर्ट करो। तो मैंने कोस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखोगे आपकी जो एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में बनेगी। प्लस का 2 है जिसको मैं 1 + 1 करके लिख देता हूँ। और आप स्टार्टिंग वाले तीनों को देखोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस मेरे पास हो गया 1। इस रिजल्ट को देखकर अब अपने आंसर बताना है। मुझे इस पूरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए और होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये पूरा का पूरा जब 0 हो गया तो 0 + 1 ओवरऑल मिनिमम वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। लेकिन फिर वही बात, अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से आगे और देखें बारीकी से तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच होती है। जब इसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू -1 से 0 के बीच होती है।
फिर जब मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो -1 से लेकर 0 के बीच की जितनी वैल्यू उनका होल स्क्वायर करो तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होएगा, तो होल स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच रहेगी। अब मुझे 1 ऐड करना है तो इस पूरे के अंदर 1 ऐड कर दो, और जब इस पूरे के अंदर आप 1 ऐड करोगे तो आप देख सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन तो आपको बेसिक से ही करने पड़ेंगे। वैल्यू वगैरह पुट करने वाला काम इन क्वेश्चन में नहीं चला करता। हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाना इसी तरीके से करना जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूँ। फिलहाल सामने आपके जो क्वेश्चन लिखा थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, यहाँ पर पेपर में माइनस आया था, इस जगह पर माइनस आया था। मैंने देखा कोट और कोसेक है, लेकिन यहाँ तो साइन कोस है, तो मैंने साइन थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। तो कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है कोट थीटा, साइन बाय साइन होता है 1, और 1 बाय साइन होता है कोसेक। कोस बाय साइन हो जाएगा कोट, साइन बाय साइन हो जाएगा 1, 1 बाय साइन हो जाएगा कोसेक। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर बार बार रिपीट हो चुका है, 5-6 बार आ गया क्वेश्चन। जब भी कोट सेक, पहचान क्या होगी ऐसे क्वेश्चनों की, देख लो भाई, ऊपर भी ये 3 टर्म जैसे आपको दिखाई दे रही है एक जैसी सी, वैसे ही 3 टर्म नीचे है। ये क्वेश्चन कई बार कोट को सेक में बनता है, सेक और टेन में बनता है, या फिर ऊपर आप देख सकते हो साइन और कोस में बनता है। इस तरीके से क्वेश्चन बना करते हैं, तो 1 को चेंज करना होता है बस। अब देखो, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा को मैं कुछ नहीं कर रहा, ये अपनी जगह पर सेम वैसे के वैसे पड़े हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बस माइनस का 1 है ना, इस 1 को मैं लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। मैंने बस इस वन को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिखा है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है, बाकी कहीं पर भी मैंने कोई चेंज नहीं किया। अगर आपको बस एक स्टेप याद रह गया, क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 को चेंज किया। अब देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ये देखो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो दोनों में से ए प्लस बी वाली टर्म दोनों में से कॉमन आ गई, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दोनों में से कॉमन आ गया, तो इसके पास बचेगा 1, इसके पास बचेगा माइनस का कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा कॉमन लेने के बाद। और अगर आप गौर से देखोगे तो नीचे भी आपके डिवाइड में यही चीज पड़ी है, इस पूरे से ये कैंसिल हो गया। और पिछले क्वेश्चन में ही आपको समझा के हटाऊं मैं कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन यहां पर देखो ये कोट माइनस कोसेक है, ना कि कोसेक माइनस कोट, तो पहले माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल लो, तो ये बनेगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दोगे तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं फॉर्मूला होता है 1 होता है, बाहर माइनस होने के कारण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -1। इस तरीके से अगर आप पेपर के अंदर बैठे हैं और पेपर के अंदर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो थीटा की जगह पर पेपर में आप 45 डिग्री पुट करके कोशिश कर सकते हो, ठीक है। पेपर के अंदर आप पहली बार मान लो इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो थीटा की जगह 45 रखो सीधा सीधा, तो क्या बनेगा, कोसेक और साइन तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 बचेगा, कोस और साइन तो कैंसिल हो जाएंगे। कोस 45 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 होता है √2 -1, कोट 45 1, कोसेक 45 -√2। तो आप देखोगे जब आप इस पूरे के साथ काटोगे तो माइनस का फर्क आ रहा है, तो इस तरीके से पेपर के अंदर आप थीटा की जगह पर 45 पुट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9। 9वें के बाद 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन बोला जाएगा, देखते ही पता लग रहा है ऊपर साइन थीटा कॉमन ले रहे, कॉमन लेना है, नीचे कोस थीटा कॉमन लेना है, और अगर किसी को पता हो ऊपर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो भी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये भी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है।
कोस थीटा सॉरी बाहर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट वाले डायरेक्ट काट के आप साइन बाय कोस टेन इसका आंसर बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई बोले कि सर कोस टू थीटा तो आपने कराया ही नहीं कभी, वो तो आपके सिलेबस में होता ही नहीं है हमारे सीडीएस के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर जो साइन स्क्वायर दिख रहा है या नीचे जो कोस स्क्वायर दिख रहा है, उनमें से किसी भी एक को कन्वर्ट कर दो दूसरे के अंदर। जैसे मान ले ऊपर ऊपर वाले को मान लो मैंने सेम रखा, ठीक है, ऊपर वाले को सेम रखा, इस कोस स्क्वायर थीटा को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब गौर से देखो, नीचे भी माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है और नीचे भी प्लस का 1 बन रहा है, ऊपर भी वही है, तो ये सारा का सारा इससे कैंसिल हो गया और साइन बाय कोस मेरे पास आंसर इस क्वेश्चन का tan थीटा आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर रहेगा। ये था हमारे पास 10वां क्वेश्चन 2024 के इसी बार के सेकंड पेपर का। और अब आखिरी क्वेश्चन जो क्लॉक का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर 118 आएगा भाई, 118 आएगा। अब 118 कैसे आएगा इसका मैं आपको इसके बारे में बता दूं। घड़ी के अंदर जब हम मिनट की सुई और सेकंड की सुई की बात करते हैं ना भाई, तो आप देखो सही जैसे 2 बजे थे, 2 बजे मिनट और सेकंड की सुइयां बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होती है, एग्जैक्ट मिनट और सेकंड वाली। 2:01 पर क्या होगा, सेकंड वाली सुई तो एक चक्कर पूरा लगा देगी, मिनट वाली सुई 2 से चलकर 2:01 पे हल्की सी आगे पहुंच गई, और ये 2 बजे से लेकर 2:01 का टाइम ऐसा होता है जिसमें मेरी घड़ी की दोनों सुइयों ने ओवरलैप नहीं किया, मिनट और सेकंड वाली सुई ने ओवरलैप नहीं किया। उसके बाद हर एक सेकंड हर एक मिनट कवर करने में सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई को एक बार ओवरटेक जरूर करेगी। हर एक मिनट के अंदर आपको एक एक बार ओवरटेक देखने को मिलेगा, हर एक मिनट के अंदर। ऐसे करते करते 2 बजकर सॉरी, ये मैंने सेकंड वाली जगह गलत कर दिया, ये जो मैंने 1 2 मेरा लगाना था, गौर से देखना, ये सेकंड वाली जगह नहीं, मेरे को इधर मिनट वाली जगह पर चेंज करने थे। हाँ, तो 2 बजे से लेकर 2:01 के बीच में बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं होगा, ठीक है। 2:01 से 2 बजे के 2 मिनट के बीच में ओवरटेक होएगा, 2 से 3 के बीच में होएगा, 3 से 4 के बीच में होएगा, ऐसे चैन चलती जाएगी। 2:58 आ जाएगा, 2:59 आ जाएगा, 2:58 से 2:59 के बीच में भी ओवरटेक होएगा एक बार। और जब 2:59 से लेकर आप 3 बजे के बीच की बात करोगे ना, तो इनके बीच में तो ओवरटेक नहीं होगा, लेकिन सही 3 बजे एग्जैक्ट ओवर हो जाएगा ओवरटेक। तो सही 3 बजे आप कह सकते हैं ना, सही 3 बजे दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है, तो सही 3 बजे वाला ओवरटेक जो है वो मैं इन दोनों के बीच में ही कंसीडर अगर करता हूं, तो आप देख सकते हो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक 59 बार ओवरटेक हुआ। और ये सेम कहानी 3 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगी, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो 59 बार ओवरटेक ये हो जाएगा। अब 4 बजे से लेकर 4:01 के बीच में, मुझे पता है शुरू के 1 मिनट में तो ओवरटेक होता ही नहीं है, जैसे यहां पर 3:01 आएगा, तो इनके बीच में तो ओवरटेक नहीं हुआ, तो इसके अंदर भी ओवरटेक नहीं होएगा। और मुझे बोला है 2:01 से लेकर 4:01 के बीच में, तो अगर मैं 2:01 से भी शुरू करता हूं यहाँ पे, तो पहले तो कोई ओवरटेक मिला ही नहीं था, यहां से लेकर यहां तक कितने ओवरटेक हो गए, अब देख सकते हो। ना ही 4:01 पे ओवरटेक होती है, ना ही 2:01 पे ओवरटेक होती है, तो इन दोनों टाइम के ऊपर तो ओवरटेक बिल्कुल भी नहीं होती। इन दोनों के जब हम बीच में बात करेंगे तो 59 + 59 118 बार इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन चलता है, कई इसका आंसर 119 अलग अलग जगह पर देखेंगे, तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के मामले में बिल्कुल श्योर हूँ, इस क्वेश्चन का 100% आंसर 118 ही है। कैसे किया मैंने वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालना समझ आ जाए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सभी को, जय हिंद।